तो गुड मॉर्निंग सबको। आज थैंक यू सबको आने के लिए फाइनेंस की क्लास पे। आज हमारा पहला क्लास है, तो आज हम लोग फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। तो पहला होता है कि फाइनेंस क्या होता, क्या फाइनेंस फाइनेंस क्या चीज़ है। तो फाइनेंस वो चीज़ होता है जो हमारे मनी को मैनेजमेंट करता है, यानी कि जैसे हम लोग का जो मनी या पैसा जो आता है हम लोग का, उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है। लाइक उसको इन्वेस्टिंग कैसे डाल सकते हैं, ठीक है, उसको कैसे बजटिंग कर सकते हैं। महीने में अगर आपका 20,000 रुपया है तो उसको आप कैसे उसको आप पूरा महीना चला सकते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइप से को बोलते हैं हम लोग फाइनेंस। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फाइनेंस के बारे में। जिसको भाई साहब मनी को कैसे मैनेज किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंस एडुकेशन। जो इंसान इस चीज़ को सीख गया है वो अपने फ्यूचर में बहुत आगे बढ़ जाता है। सिंपल सा बात है। वैसे हमारे यहाँ जल्दी कोई सिखा तो नहीं है, लेकिन बट जो सीख गया है तो सिंपल सा बात है, बहुत आगे बढ़ जाता है वैसे। तो फिर बात है कि भाई फाइनेंस को हम लोग जो मैनेज करते हैं वो कहाँ कहाँ से, स्पेशली देखा जाए तो सैलरी से जो आता है, फिर आपको जो बचता है सेविंग्स उसको आप उसको आप करा सकते हैं। और भी बात करें तो जो हमारे क्लास 12 के बच्चे, ये क्लास 12 जैसे हम भी हो गए ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, जैसे कुछ मेरा पैसा बचता है ना, उसको हम भाई साहब किसी इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। कुछ सेविंग्स रहता है तो अच्छा रहता है भाई, सेविंग्स भी रहे, क्योंकि आगे चल के वो जैसी बात है कुछ ना कुछ काम आए भी करेगा। तो उसको बोलते हो मैं मनी कैसे मैनेज किया था, उसको बोलते हैं फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है पर्सनल फाइनेंस, दूसरा होता है आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस। सॉरी बट मैंने सबको सब लिखा है एक तरह से, इसीलिए मैंने आपको बता रहा हूँ इसीलिए। तो पहला होता है आपका पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस। हम लोग पहले जाने कि भाई साहब कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है। और उससे पहली बात है कि फाइनेंस इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे बड़ी बात है फाइनेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिंपल सा बात है कि भाई साहब अगर अब पैसा आपके पास है तो ऐसा तो नहीं है कि भाई सेविंग्स में रखोगे या फिर एफ डी में कराओगे, लेकिन नहीं, फिक्स डिपॉजिट एफ डी मतलब सिंपल सा बात, सेविंग्स अकाउंट्स में रखोगे या तो कुछ होता है या नहीं। और फाइनेंस एडुकेशन बहुत कुछ देता है भाई हमको पढ़ने के लिए। लाइक फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे किया जा सकता है अपना लाइफ में, कि आगे चलकर अगर मेरा पास इतना है तो उसको हम इसको और कितना बढ़ा सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर उसको कंपाउंडिंग कैसे किया जा सकता है पैसा को, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करना, रेस, ओके ना। बस ये तो पर्सनल फाइनेंस के बारे में। और बिजनेस अगर स्टार्ट करना तो फाइनेंस के बारे में बहुत ज़रूरी है आपका, बहुत ज़रूरी है आप लोगों को सीखने का कि भाई फाइनेंस के बारे में क्या है। तो अगर आप सोच रहे हो बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसके लिए सोचना पड़ेगा ना भाई, क्या क्या उसके टर्म्स है, क्या क्या टैक्सेस लगते हैं, कितना कैपिटल लगेगा भाई साहब। कोई सबको मैनेजमेंट करने में जो काम आता है वो होता है फाइनेंस का, बस, ठीक है। तो हम लोग थे कॉर्पोरेट फाइनेंस और पर्सनल फाइनेंस में। तो अभी पर्सनल फाइनेंस के बारे में कल बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस, क्योंकि कॉर्पोरेट फाइनेंस अभी बहुत ज़रूरी है। मतलब बहुत ज़रूरी नहीं बोलेंगे, लेकिन छोटा सा टॉपिक है, उसको पढ़ लोगे तो क्या जाएगा भाई पढ़। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करें जिससे आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। सॉरी फॉर नॉइज या। हाँ, तो हम सोचे कि हम एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके लिए फंड्स चाहिए। तो फंड्स चाहिए, ठीक है, आपके पास सेविंग्स हो, ठीक है, लेकिन आपके पास उतना पे सेविंग्स कम पड़ रहा है, तो तब क्या करेंगे, ठीक है। तो फिर वो सेविंग्स को लेने के लिए अपने फ्रेंड से बात किए, फैमिली से बात की कि देखिए मेरा ऐसा ऐसा बिजनेस है, आप थोड़ा इन्वेस्ट करो। तो जो फ्रेंड्स या फैमिली आपके ऊपर इन्वेस्ट करती है, आपके बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करती है, उसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, या फिर इक्विटी बोल सकते हैं। नहीं, एंजल इन्वेस्टर्स को बोलते हैं, सॉरी, एंजल इन्वेस्टर, आई एम सो सॉरी, बट एंजल इन्वेस्टर्स को बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है डेप्ट का। डेप्ट मतलब होता है कि आपका कोई बात सुन नहीं रहा है, यानी कि बोल रहा है नहीं नहीं हमको इन्वेस्ट करना है, कल शायद डूब जाए, तो आपको मजबूरी में या फिर आपको मजबूरी में लेना पड़ता है लोन, उसको बोलते हैं डेप्ट। और बहुत खतरनाक चीज़ होता है भाई लोन लेना, क्योंकि अगर लोन ले लें, अगर लोन के बाद चुकता नहीं कर पाए ना, तो भाई सब बहुत बड़ा बात है कि भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। क्योंकि भाई साहब लोन लेने के बाद आप चुका नहीं पा रहे हो लोन को सही टाइम पे, तो सिंपल सा बात, एक तो आपका सिविल जो होता है, सिविल स्कोर वो आपका बहुत ख़राब हो जाएगा, है कि नहीं।
और अब अगली बार आप जाओगे बैंक पे लोन लेने की तो ऐसा आप चाहे बैंक आपको लोन ना दे सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग, नहीं आपने उस टाइम लौटाया थे तो खराब चल रहा है, सिंपल सा बात है। ठीक है। और दूसरी बात आती है कि भाई साहब अगर आप चलिए ठीक है आपका जो है कंपनी स्टार्ट हो गया, ठीक है, आप कंपनी स्टार्ट करने के बाद उसमें आपके दो से तीन प्रकार के आपके होते हैं फंडिंग। जैसे आपका होगा पास सीड फंडिंग का समझते हो। सीड क्या होता है कि भाई उसको प्लांट किए, ओके ना, फिर उसका पौधा बना तो उसको बोलते हैं सीड फंडिंग। उसको इस टाइप का फंडिंग को जैसे आप समझ लो सीड की जैसे हम एक ज़मीन में ग्रो होती है, ठीक है ना, बाद में उसे पानी डाल रहे हैं, ग्रो कर रहा है, एक प्लांट बन के ट्री बन के बाद में तो क्या ना, तो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट, तो क्या ना, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट को जो छोटा मोटा कैपिटल लगता है स्टार्टअप्स में उसको बोलते हैं सीड फंडिंग। और ये कोई भी ला सकता है, कोई भी, क्या आप फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी ला सकता है छोटा मोटा, या फिर आपका सेविंग्स को जा सकता है। सिंपल सा होता है। आपका चल गया कंपनी, उसके बाद ग्रोथ में आप जा सकते हो। नहीं ग्रोथ चल रहा है, ग्रोथ के बाद आपको चाहिए, ग्रोथ के बाद है आपका कि हमको कंपनी ही चल रही है, इसके बाद है कि आपको कंपनी को और बड़ा करना है। ठीक है, और बड़ा करने के लिए और पैसा चाहिए जो आपके लिए उतना सफिशिएंट नहीं चल रहा है, तो आप लोग तो कंपनी क्या करती है, आईपीओ लॉन्च करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होते हैं। और वो आईपीओ आप किसी स्टॉक एक्सचेंज के मतलब होता है कि अपने शेयर कंपनी अपने शेयर्स देती है किसी स्टॉक एक्सचेंज से करवा के पब्लिक को कि भाई साहब आप लोग मेरा कंपनी के शेयर्स खरीदो, उसके बदले हमको पैसा दोगे मिलेगा। पैसा मिलता ही है, तो बदले हमको पैसे दो, आप मेरे शेयर्स ले जाओ कुछ, उसके बदले हमको पैसे दे दो, जिससे मैं और ग्रो कर सकूँ, कंपनी को और ग्रो करा सकूँ, है ना। तो इंडिया में मेनली दो तरह के भाई साहब एक्सचेंजेस है, BSE और NSE, और भी टाइप के हैं लेकिन बट ज़्यादा बोलते हैं ना फेमस यही दो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें लोग अपना पैसा डालते हैं। आईपीओ बहुत लोग आईपीओ नहीं रखते हैं, उसके बारे में आगे बात है क्यों नहीं लगता है आईपीओ बहुत लोग का। सिंपल सा बात है, बहुत लोग का आईपीओ क्यों नहीं लगता है भाई, लोग तो चाहते हैं कि भाई उसका आईपीओ मिल जाए, उसका आईपीओ मिल जाए, लेकिन आईपीओ मिल भी नहीं करता है। तो वही बात है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और कल हम लोग पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे था कि आप अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें क्या क्या लगते हैं। ठीक है, अब पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करें तो वो आप कल बात करेंगे हम लोग कि अपने मनी को, आपके पास अगर आप जॉब कर रहे हो तो अपने फाइनेंस को आप कैसे ग्रो, अपने सैलरी को या अपने पैसे को कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, कल मिलते हैं।